नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस और एनवीएस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथियों आप सभी की परीक्षा 10 और 11 जनवरी को प्रस्तावित है, तो ऐसे में ये जो लास्ट के 5-6 दिन हैं, इनमें आपको क्या करना चाहिए, कौन-सी चीज़ें पढ़नी चाहिए और कहाँ आप पढ़कर जो है ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, किस सेक्शन को आप अगर पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको अच्छा स्कोर जो है मिल सकता है। इन सभी बात करेंगे साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में अब अगर देखा जाए तो आपके पास पढ़ने के लिए केवल जो है लगभग 5 दिन मान के चलते हैं, क्योंकि फिर आपका एग्जाम भी होगा, आप ट्रेवल करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो अभी आपके पास केवल 5 दिन का समय और बचा है। तो इन 5 दिनों में साथियों आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल होगा। अगर आप लोग टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए यूजफुल होगा। और इसमें साथियों हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि जैसे किन जो है सब्जेक्ट्स की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, किन सब्जेक्ट की कट ऑफ कम रहने की संभावना है, आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या होगा, ओवरऑल हम लोग साथियों इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो साथियों अगर हम लोग देखिए बात करें कि किन विषयों की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, किन विषयों की कट ऑफ कम जा सकती है, तो देखिए इस पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। अभी देखिए अगर आप देखेंगे तो साथियों आप जो है हिंदी को तैयार कर सकते हैं, जो 10 क्वेश्चन आने हैं और यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथियों रीजनिंग को आप सही कर सकते हैं, रीजनिंग में भी आप जो है सभी क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को, चैप्टर्स को बस एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं और उस पे आधारित जो है अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो निश्चित तौर पर रीजनिंग और हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इन दोनों में ही साथियों आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो है 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो वो चल जाते हैं, लेकिन आपको अधिकतम प्रश्नों को सही करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो 30 क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो है 25-26 क्वेश्चन को सही कर पाए। रीजनिंग में 1-2 गलत हो गए, हिंदी में 1-2 गलत हो गए तो उतना साथियों चल जाता है, लेकिन बाकी प्रयास यही होना चाहिए कि आप इन दोनों में अच्छा स्कोर करें। और साथियों अगर हम लोग आईसीटी की बात करें, तो आप इसमें आईसीटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आईसीटी को अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये आपका 50 नंबर हो जाता है। और आईसीटी में भी साथियों अगर देखा जाए तो आईसीटी के जो क्वेश्चन जैसे हमने देखा ईएमआरएस में पूछे गए हैं, या फिर जो हम पहले भी ट्रेंड देखते हैं आईसीटी का, आईसीटी साथियों कभी भी बहुत कठिन नहीं पूछी जाती या फिर बहुत ज्यादा चीजें ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कंप्यूटर के अंदर से पूछ लेगा कि ये कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये क्या है, तो वो चीजें साथियों बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा। और जो भी सिलेबस की, हालांकि सिलेबस तो डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं कि आपको किन किन जो है टॉपिक्स को पढ़कर जाना है। तो आप उन्हीं टॉपिक्स को, एक जो बेसिक कंप्यूटर होता है, बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर की होती है, रैम रोम से रिलेटेड होती है, जीमेल से रिलेटेड होती है, ईमेल क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं साथियों, कई बार तो जो है फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई शॉर्टकट कीज वगैरह पूछ ली जाती है ना कि किससे आप किस पे पहुंचते हैं, मतलब कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, वो पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीजें साथियों यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आईसीटी का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है साथियों कि उस हिसाब से आपको लगभग जो है यहाँ 15 क्वेश्चन सही कर लेने चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल पीवाईक्यू को एक बार देख लेना है। मतलब अगर आप 100 या 150 के आसपास पीवाईक्यूज को भी देख कर जाते हैं, तो वहीं से आपको लगभग क्वेश्चंस मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आप अपना जो है पेपर में भी थोड़ा सा अगर आप जो है समझकर क्वेश्चंस को लगाते हैं, तो आईसीटी में भी साथियों 15-16 क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस पर साथियों बात कर चुके हैं। साथियों अगर आप लोग केवीएस पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो आज हम लोग केवीएस पीआरटी के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये बुक चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है और इसमें आप देख सकते हैं सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी को समाहित किया गया है। मतलब जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है सभी कुछ इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है, हम लोग इंडेक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये आप ये एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने हैं, और ये सभी चीजें साथियों जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी जो है विषय सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको केवीएस पीआरटी का 2023 का जो है पीवाईक्यू भी मिल जाता है जो सॉल्व किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये आप इंडेक्स देख पा रहे हैं साथियों, और मैं आपको कुछ इसका कंटेंट भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये समसामयिकी का हिस्सा है, तो ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया गया है, और बाकी चीजें भी आप इसका कंटेंट देख सकते हैं।
साथियों अगर आप लोग इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो ये सभी आपको जो है बुक स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न से भी इसको जो है डायरेक्टली मंगा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और 50 क्वेश्चंस अभी जो रह गए हैं उनमें मैथ्स शामिल है, उसमें जीएस शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है। इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश को भी आप जो है इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पैसेज आएगा और पैसेज लगभग 5 नंबर का आएगा। और आपको पैसेज में क्या करना है कि 2-3 पैसेज को आप जो है अभ्यास कर लीजिए, 2-3 पैसेज का अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो आप पैसेज के प्रयास करेंगे तो आपके साथियों पांचों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बाकी जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें जो भी चीजें हैं, मान लीजिए कई बार आर्टिकल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो बेसिक से रहेंगे, कई बार टेंसेस से पूछ ले जाते हैं, वो भी बेसिक ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसमें 5 में से आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। तो इंग्लिश में भी आप मानकर चलिए कि आप जो है 7 से 8 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये साथियों आप जो 60 नंबर है इसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि इसमें आप कम से कम क्वेश्चंस को गलत करें। मतलब ये जो सेगमेंट है आपको यहाँ ध्यान रखना है प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत ना हो और आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें। यहाँ 60 में साथियों आप बहुत क्वेश्चन को जो है सही कर सकते हैं। मतलब एक अगर एवरेज देखा जाए तो आप यहाँ पर लगभग 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन को यहाँ बना सकते हैं आप। बाकी अगर हम लोग बात करें साथियों मैथ्स की या फिर हम लोग जीके जीएस की बात करें, तो जीके जीएस पे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जीके जीएस में आपको अभी जो है हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ने का समय नहीं है, और अभी अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो वो देखिए वो चीजें आप नहीं कर पाएंगे। या अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं, जैसे पॉलिटी के अंतर्गत आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लीजिए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाए। और अगर हम लोग साथियों और बात करें इसमें, आप हिस्ट्री में थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से आंदोलन कब हुए और कौन कौन से महात्मा गांधी के आंदोलन थे, किस ईयर में हुए, ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि ईयर ही पूछ लिया जाता है, कौन सी घटना किस ईयर में हुई है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। वो भी आपको अगर कोई एक ऐसा एक वीडियो मिल जाए जो केवल 30-40 मिनट के अंतर्गत ये सभी चीजें समझा दे तो ही आप पढ़िए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं साथियों कि आप जो है अगर डेली प्रयास करेंगे तो एक एक महीने का करंट अफेयर्स आप रोज पढ़ सकते हैं। और पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप तैयार करके जाते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लगभग करंट अफेयर्स से ही आपको जो है 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स का साथियों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लगभग समझिए कि अगर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़े और मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 5 क्वेश्चन तो आसानी से बना सकते हैं। तो एक करंट का आप टॉपिक जो है देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अधिकतम क्वेश्चन आप सही करने की संभावना रहेगी। देखिए जीके जीएस में और आपको मैथ्स में, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको ऐसे में साथियों 10 से 12 क्वेश्चन ज्यादा टारगेट बनाकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पॉसिबल भी नहीं होगा। और अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और मतलब काफी ज्यादा आप जो है माइनस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर आपको 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं तब आप जो है इतना अगर कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अभी एक जो है एक सीट पर 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और ऐसे में साथियों अगर आप देखेंगे तो एक सीट पे 10 अभ्यर्थी हैं। और मतलब ये एक तरीके से समझिए कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी थोड़ा बहुत मेहनत किया, वो प्री तो क्वालिफाई कर लेगा ऐसे इसमें अगर आप देखेंगे तो यही साथियों आपको जो है बनाकर चलना है। और लगभग देखिए अगर हम विषयवार बात करें किन विषयों की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, किन विषयों की कट ऑफ जो है कम रह सकती है। देखिए जो विषय मान लीजिए जैसे मैथ्स हो गया, अब यहाँ पे मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप टीजीटी या फिर पीजीटी मैथ्स से देने जा रहे हैं तो आपकी कट ऑफ तो थोड़ी हाई रहनी ही है ना, क्योंकि रीजनिंग भी सब कर लेंगे और मैथ्स को भी बना ही लेंगे। तो ऐसे में साथियों आपकी कट ऑफ थोड़ी सी जो है आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे में एसएसटी की अगर साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, एसएसटी में जो है 20 क्वेश्चन मान लीजिए जीके जीएस के अंतर्गत है, तो एसएसटी के वहां पर थोड़ा लीड कर सकते हैं लोग। तो एसएसटी हुआ, मैथ्स हुआ, इन विषयों की कट ऑफ जा सकती है ज्यादा। बाकी विषयों में साथियों सब में देखिए एवरेज ही रहनी है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि सबका सब्जेक्ट तैयार होता है ना, टीजीटी पीजीटी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे होता है उनका मेनली सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। और अभी चूंकि अगर आप देखेंगे प्रारंभिक स्टेज में तो है ही नहीं सब्जेक्ट का रोल, तो ऐसे में मतलब यहाँ पे बाकी विषयों की कट ऑफ साथियों जो मुझे लगता है कि वो 60-65 से ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन मैथ्स में एसएसटी में थोड़ा सा आपको और प्रयत्न करना पड़ेगा। और लगभग 65 से 70 के आसपास, 70 के आसपास जो है एक सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि मैथ्स का मैंने आपको बताया कि मैथ्स में लगभग 40 क्वेश्चन जो है सब लोग लीड कर जाएंगे, और वहां पर फिर जो है कट ऑफ वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी मैथ्स की। ऐसे एसएसटी में भी साथियों अगर आप देखेंगे तो वो 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जो है जीके जीएस के, वहां पे एसएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर पाएंगे। तो मान लीजिए एसएसटी की जो है फिर सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कट ऑफ रह सकती है। तो बाकी विषयों में बाकी चीजें साथियों कई चीजें डिपेंड करती हैं, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ जो है कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, ये भी सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन
जो कट ऑफ बढ़ाने का जो एक फैक्टर है वो यही हो सकता है। बाकी अगर आपका कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह है, तो आप एक एवरेज ही प्रिपरेशन करिए, लगभग 60 से 65 आप टारगेट रखिए और इतने में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग जो है पीआरटी की प्रिपरेशन करें, पीआरटी में मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था कि आपको अभी के लिए जो है 65-70 तक सोचना है, 65 तक लगभग। अगर आप 65 प्लस हैं तो आप जो है श्योर रहिए कि आपका प्री हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 65 के आगे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। मतलब मैं जस्ट आपको आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस जो है, मतलब अगर आप इतना एक आइडिया लेकर चल रहे हैं 65 के आसपास, 70 के आसपास, तो जो है लगभग सभी लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा जिनका भी इससे आसपास स्कोर रहेगा। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।